सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है रज़ान और आपका स्वागत है हमारे चैनल द डिजिटल एरा में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है वेबसाइट प्लानिंग। सो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे वेबसाइट को कैसे प्लान करते हैं और फिर उसको वेबसाइट को बनाते हैं। सो दोस्तों ये कुछ मॉड्यूल में होगा। इस मॉड्यूल के बाद आप वेबसाइट खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप उस केसेस में आप किसी के लिए भी वेबसाइट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। सो दोस्तों वर्डप्रेस वर्ल्ड का नंबर 1 CMS प्लेटफॉर्म है, वो है कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू आप दुनिया के किसी भी टाइप के वेबसाइट को बना सकते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ कोडिंग। सो व्हाट इज वेबसाइट प्लानिंग? किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही वेबसाइट को बनाया जाता है। सो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट को बनाने के लिए किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है वो समझ लेते हैं। सो दोस्तों डोमेन नेम जो होता है वो एक वेब एड्रेस होता है। किसी भी वेबसाइट में जाने के लिए आपको कोई ना कोई एड्रेस चाहिए होगा जो कि डोमेन होगा। लाइक Amazon एक वेबसाइट है और उसका डोमेन एड्रेस है amazon.in.com। अगर आपके वेबसाइट का डोमेन नेम या आपके वेबसाइट का एड्रेस ही नहीं होगा तो आपके वेबसाइट पे कोई आएगा कैसे? सो फर्स्टली आप लोगों को एक डोमेन नेम रिक्वायरमेंट होगा, जैसे flipkart.com, amazon.com, wipro.com। ये एग्जांपल है कुछ डोमेन नेम के। सो जो डोमेन नेम होता है दोस्तों वो एक तरह का यूनिक नंबर होता है, जो अगर डोमेन नेम एक बार आप रजिस्टर्ड करते हो तो वर्ल्ड वाइड उसका कोई डुप्लीकेट बना नहीं सकता, वो सिर्फ आपका होता है। अगर जैसे Amazon ने अपना खुद का वेबसाइट amazon.com बनाया है तो उसको कोई और नहीं बना सकता, बिकॉज ऑफ एक वो यूनिक डोमेन नेम होता है। आप अपने खुद के लिए अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको अपना डोमेन नेम सोचना होगा, जो कि वो एक यूनिक हो सकता है। वो आपका नाम हो सकता है, आपका ब्रांड नेम हो सकता है, आपका कंपनी का नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन नेम है तो कोई बात नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना वेबसाइट बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपके लिए कुछ टिप्स है। टिप नंबर 1, एक जो डोमेन नेम होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल और इजी होना चाहिए और लेस देन 15 कैरेक्टर होना चाहिए। आपका डोमेन नेम जो होगा बहुत ही इजी टू रिमेंबर होगा, यूजर फ्रेंडली होगा। सेकेंड जो टिप है वो ये है कि आप जब भी डोमेन लो आप उसमें अपने इंडस्ट्री का नाम जरूर मेंशन करो। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में अगर काम करता हूं तो मैं डिजिटल जरूर रखूंगा। अगर मेरे खुद का ब्रांड है तो मैं अपने ब्रांड का भी नाम रख सकता हूं। दोस्तों ये कोई मैंडेटरी तो नहीं है, बट अगर आप ये रखते हो तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। एंड थर्ड टिप है वो है आप जब भी डोमेन लो .com प्रिफर करो। .com से क्या होता है दोस्तों, अगर आपका कंटेंट वर्ल्ड वाइड के लिए है, मान लो आपने एक कंटेंट लिखा है और आप चाहते हो कि पूरा वर्ल्ड वाइड इस कंटेंट को पढ़ा जाए, तो आप उस केस में .com लेंगे। एक्सटेंशन होता है ये .com, .in, .org, .co, .coin, एक कुछ एक्सटेंशन होता है डोमेन नेम का, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों अगर आपका कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है तो आप .in ले सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है तो आप .org ले सकते हैं। अगर आपका डोमेन किसी कंपनी के लिए है तो आप co.in ले सकते हैं। इसी तरह हर देश में हर कंट्री का अलग अलग एक्सटेंशन कोड होता है। एग्जाम्पल, अगर आप यूएस के लिए कोई डोमेन बनाना चाहते हैं तो .us लेना होगा। यूके के लिए है तो .uk, ऑस्ट्रेलिया के लिए है तो .au, बांग्लादेश के लिए है तो .ba। सो ये एक्सटेंशन होता है। जैसे Amazon अगर यूएस में जाता है तो amazon.us नाम रखता है, अगर ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो amazon.au रखता है, इंडिया में जब आता है तो amazon.in रखता है। इसी तरह से अलग अलग डोमेन का अलग अलग मीनिंग होता है और डिफरेंट यूजेस होते हैं और बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं जिसका एक अलग मीनिंग होता है। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो है होस्टिंग। अब ये होस्टिंग क्या होता है दोस्तों? होस्टिंग एक स्टोरेज होता है। हमारी वेबसाइट में मल्टीपल डेटा होता है, लाइक इमेज, टेक्स्ट, वीडियोस और बहुत सारे डेटा होता है जिसको स्टोर करने के लिए एक जगह होती है जो कि होता है क्लाउड सर्वर। जो हम डेटा क्लाउड सर्वर पे
अपलोड करते हैं और वहां से, ना कि आपके लैपटॉप कंप्यूटर से। अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर में डेटा सेव होगा, आप जब कंप्यूटर बंद करोगे तो आपके फाइल को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये होता है कि होस्टिंग कंपनीज होती है, जो कि क्लाउड सर्वर होता है, वो 24/7 ऑन होता है। अगर वो 1 सेकेंड के लिए भी बंद हो जाए तो बहुत सारी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी। इसीलिए वो 24 आवर्स ऑन होता है और वो क्लाउड सर्वर होता है। और हमारे वेबसाइट की जितनी भी डेटा होती है वो क्लाउड सर्वर में सेव होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, amazon.com या amazon.in, जब भी हम अपने कंप्यूटर या सर्च बार में डालते हैं तो वो विद इन सेकेंड हमको सारा फाइल एक्सेस करके दे देता है। इसका मतलब ये है कि Amazon या Flipkart वो होस्टिंग कंपनी यूज करती है। इस वजह से मैं जब भी अगर वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता हूं एनी टाइम 24/7 मैं कर सकता हूं, बिकॉज उसका जो डेटा सेफ है वो एक क्लाउड सर्वर में है, जो कि होस्टिंग कंपनी करती है। सो हमें करना क्या होता है कि हमें जितना भी हमारा डेटा होता है वो क्लाउड सर्वर में सेव करना होता है। सो दोस्तों, यही रीजन है कि हमें डोमेन के साथ होस्टिंग लेना पड़ता है, ताकि हमारे वेबसाइट में जितनी भी डेटा है वो पब्लिक को दिखा सके। उसे ही हम होस्टिंग कहते हैं। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ होस्टिंग। फर्स्ट, शेयर्ड होस्टिंग, सेकेंड, डेडिकेटेड होस्टिंग, एंड थर्ड इज VPS। सो दोस्तों, VPS इट मींस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। सो ये डिफरेंट टाइप्स के सर्वर है और इसके अलग अलग मीनिंग है। सो मैं एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। फर्स्ट है शेयर्ड होस्टिंग। सो जो शेयर्ड होस्टिंग होता है वो एक ही होस्टिंग होता है, एक काउंट होता है और एक ही IP एड्रेस होता है जिसपे मल्टीपल वेबसाइट रन होते हैं। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग बाय करते हैं होस्टिंग कंपनी से तो वो आपको एक IP एड्रेस या होस्टिंग शेयर देगा जिस पे मल्टीपल अदर साइट्स भी रन होते हैं। सो एक ही होस्टिंग पे किसी और का भी वेबसाइट चलेगा और मेरा भी वेबसाइट चलेगा। डेडिकेटेड होस्टिंग वो होता है जिसमें मैं खुद अपने होस्टिंग को अपने ऑफिस या प्रेमाइसिस में सेटअप करते हैं। ये कब होता है दोस्तों? जब आप एक बहुत बड़ी कंपनी हो या आपका बहुत बड़ा साइट है, तो आप इस केस में क्या करते हो, आप किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते अपने डेटा के साथ, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे स्टोरेज की बात हो, चाहे मेंटेनेंस की बात हो। आप अगर ये सब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो बड़ी जो कंपनी होती है वो क्या करती है कि वो डेडिकेटेड होस्टिंग यूज करती है, वो अपने खुद के ऑफिस में सेटअप करती है, वो खुद ही अपना होस्टिंग बना लेती है। इससे क्या होता है, उसके ही IP एड्रेस पे वो उसका खुद का वेबसाइट रन होगा, उस पे कोई और वेबसाइट रन नहीं होगा। सो दोस्तों, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनी ही अफोर्ड करती है, इसलिए ये सारा मेंटेनेंस खुद करती है और इसका सारा मेंटेनेंस और लोडिंग स्पीड ये सब खुद तय करते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग वाले। जो नेक्स्ट है वो है VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। दोस्तों, ये दोनों का मिडवे होता है। मान लो आप एक बहुत बड़ी वेबसाइट हो, आप बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं हो, आप छोटे भी नहीं हो, आप बहुत बड़े वेबसाइट को रन करते हो। उस केस में क्या होता है, आपके वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आके फॉर्म फिल करते हैं, आपके वेबसाइट में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। तो आप उस केस में क्या करते हो कि आप एक बीच का रास्ता निकालते हो जिसको हम VPS बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, आप होस्टिंग कंपनी से बात करते हो कि मुझे एक खुद का सर्वर चाहिए, बट वो अपने प्रेमाइसिस या अपने ऑफिस में नहीं होता है। एक सर्वर कंपनी ही आपको खुद के स्पेस में आपके लिए एक सर्वर क्रिएट करता है और आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो कि आप खुद अपने ऑफिस में लाके डेडिकेटेड होस्टिंग में जो कर रहे थे वो खुद की ऑफिस में लाए थे। बट ये क्या होता है कि होस्टिंग कंपनी ही आपके सर्वर को मेंटेन करती है, आपकी स्पीड को मेंटेन करती है, बट वो आपका एक प्राइवेट सर्वर होता है जिसमें कोई और वेबसाइट रन नहीं होता है। सो उस केस में ये भी एक्सपेंसिव होता है। सो इस केस में हम VPS सर्वर यूज करते हैं। ये कंपनी क्या करती है, आपके शेयर्ड होस्टिंग के साथ साथ आपको VPS भी प्रोवाइड करती है। अगर आप उसको बात करेंगे शेयर्ड होस्टिंग के लिए तो शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हैं या आप VPS ले सकते हैं। आपको अपने ऑफिस में लाने की जरूरत नहीं, अपने प्रेमाइसिस में सेटअप करने की जरूरत नहीं होती है। वो खुद शेयर होस्टिंग अपने खुद की स्पेस में आपके लिए सर्वर क्रिएट करके देता है जिससे कि आप इजिली यूज कर सकते हैं। इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी, आपका मेंटेनेंस, आपका लोडिंग स्पीड, आपका डेटा अब सब सिक्योर हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड VPS सर्वर। सो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों होस्टिंग समझ में आ गया हो। सो गाइस, अब तक हम लोग समझ चुके हैं होस्टिंग क्या होता है और डोमेन क्या होता है। अब जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो है पेजेस।
मान लो दोस्तों आप एक वेबसाइट बनाने वाले हो, आप सबसे पहले डिसाइड करोगे कि आप किस टाइप का वेबसाइट बनाने वाले हो, लाइक कंपनी वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट। तो हमारे केस में हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो आप जिस भी नीश या टॉपिक पे आप ब्लॉगिंग लिखना चाहते हो, आप वैसे टाइप के कॉम्पिटिटर्स एनालाइज करना पड़ेगा और वहां से आपको पेजेस देखने पड़ेंगे कि उनकी वेबसाइट में कौन कौन सी पेजेस चल रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको नोट डाउन करना है। आप 3 ऐसे कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट में जाकर आप उसके पेजेस को देखो और पेजेस को देखकर आप जो भी पेजेस उन्होंने बनाया है, आप अपने केस में आप पहले नोट डाउन कर लो। जब वेबसाइट बनाएंगे तब उसको आपको जो रिक्वायरमेंट होगा आप उसको यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों किसी भी वेबसाइट में मिनिमम 3 पेज होते हैं और मैक्सिमम कितने भी होते हैं। लाइक एक एग्जांपल है अमेज़न की साइट में आप जाते हो, लाखों पेजेस है। जिस पेज पे भी आप क्लिक करोगे उसके अंदर आपको कैटेगरीज मिलती है और उस कैटेगरीज के अंदर भी बहुत सारे आपको पेजेस मिलते हैं। तो आप अपने केस में कितना भी पेजेस बना सकते हो, मिनिमम 3 होगा। इससे क्या होगा कि आपको पेजेस का आइडिया लग जाएगा। कुछ ऐसे पेजेस भी होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं, जैसे होम, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। ये तो हर वेबसाइट में होता ही होता है। जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो है फीचर्स। दोस्तों आप लोग जब भी किसी वेबसाइट में जाते हैं तो आपको उसमें डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स दिखते हैं। जैसे कि फर्स्टली जब आप इंटर करते हो वेबसाइट में तो आपको एक स्लाइडर दिखता है। तो अगर आपको वो स्लाइडर चाहिए तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। और बहुत सारे, जैसे आपको साइड में विजिट्स दिखता होगा, कैलेंडर, फोन, इमेज, वीडियो, आपको साइड बार में चाहिए। आपको जो कुछ भी चाहिए आपके अपने वेबसाइट में, वो चीज आप अपना नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी प्लानिंग जितनी अच्छी होगी, आपको जो जो फीचर्स पता होगा तो वो आप अपने वेबसाइट में वो फीचर्स दे पाओगे। प्लानिंग और बहुत सारे हैं जो कि हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तब और देखेंगे। सो गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक वेबसाइट के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, डोमेन, होस्टिंग, और आपको पेजेस देखना है और फीचर्स देखना है। और गाइस और ये सब करने के लिए आपको एक वेबसाइट चाहिए, तो आपको होस्टिंग और डोमेन बाय करना पड़ेगा। तभी आप ये चीज प्रैक्टिकल कर पाओगे और सीख पाओगे। आप जब तक वेबसाइट नहीं लोगे आप कैसे किसी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, उसके फीचर्स को क्रिएट कर सकते हो। सो आप जरूर लेना डोमेन और होस्टिंग ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। सो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल के बाद हम जो भी करते हैं इंस्टॉलेशंस के बात करेंगे, लाइक पेजेस, फीचर्स, प्लानिंग, ऑल थिंग्स विल डू इन प्रैक्टिकल इन वर्डप्रेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।